坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。撼山易，撼解放军难。पहाड़ को हिलाना आसान है, लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चीन की सेना को हिलाना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुना दी गई है। ये सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई है। अपहरण, हत्या, दुष्कर्म और आपराधिक साजिश के कई मामलों में से एक पिंकी सरकार मामले में यह सजा सुनाई गई है। निठारी कांड में ये 8वें नंबर के मुकदमे में फैसला आया है। पिंकी सरकार की हत्या 5 अक्टूबर 2006 को हुई थी और बाद में सीबीआई ने उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा पंढेर के घर से बरामद किया था। आगे बढ़ते हैं। संसद के मानसून सत्र के छठे दिन कार्रवाई की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर खूब हंगामा किया। कांग्रेस के सांसद प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इस बीच स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा न करें। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि किसी भी विषय पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा हो सकती है। ये नियम आपके हमारे द्वारा बनाए गए हैं, किसी भी तरह से प्रश्नकाल में बाधा न उत्पन्न करें। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और स्पीकर पर कागज के टुकड़े भी उन्होंने फेंके। कांग्रेस के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कागज फेंकने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री जी 3 बार ये कहे कि लापरवाही ऐसी कि जिंदगी पर भारी पड़ जाए। बारिश के मौसम में खुले मेन होल सूरसा के मुंह से कम नहीं है। जो गया समझो गया। ऊपर से वो सड़क पर पानी की वजह से दिखते भी नहीं। नतीजा आप खुद देख लीजिए। ताजा मामला दिल्ली के मयूर विहार का है, जहां इवनिंग वॉक पर निकले एक कारोबारी की मेन होल में गिरने से मौत हो गई। मृतक का नाम अनिल था और वो इलाके के प्रतिष्ठित लोगों में शुमार थे। यही वजह है कि जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय हॉस्पिटल पहुंच गए और जमकर प्रशासन को कोसा। वो तो एंड टाइम देख लिया, किसी ने निकाला, हम भी वहीं मौजूद थे। आधे घंटे तक पड़े हुए हैं। हाँ, अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता शायद वो बच जाता बेचारा। किसी ने दिया था, मैं लेके आया, उनको उठा के लेके आया और ले आके रखा तो इन्होंने बोला कि साहब यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं, आज तो सब छुट्टी पे है। सारे मोहल्ले के लोग हैं, सारे यहीं के दुकानदार लोग हैं और बड़ा आक्रोश है क्योंकि ये जाने वाले लोग थे, यहाँ के सब लोग प्रतिष्ठित है। इनका बेटा सड़कों और गलियों में मेन होल जितने जरूरी है उतना ही जरूरी उनका रखरखाव भी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी है और जिम्मेदार भी। शहर कोई भी हो, लेकिन ना हालात बदल रहे हैं और न ही अंजाम। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जब आफत की बारिश हो तो हर कदम पर मौत नजर आती है। जो संभल जाता है वो बच जाता है, जो लड़ने की हिम्मत दिखाता है वो बह जाता है। अभी बात कुछ ऐसी ही तस्वीरों की जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से हमें मिली है। जल जीवन है तो मौत भी। इंसान धैर्यवान और समझदार है तो बेकाबू और बेवकूफ भी। इन लोगों को देख लीजिए, बेवकूफों वाली हरकत कर बैठे, पानी की ताकत को कमतर आंक बैठे, फिर जो हुआ वो जानलेवा था। दीव के कोडियार बीच पर चारों के लिए
सेल्फी लेना जानलेवा साबित हुआ। एक को तो लोगों ने भारी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी के तीनों का कोई अता पता नहीं है। इंसानों के लिए जल प्रलय की ये अकेली कहानी नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं शहर शहर जल प्रलय की दिल दहला देने। सैलाब के जोर के आगे उदयपुर में इस जीप की एक ना चली। जीप ड्राइवर के जोश की वजह से एक महिला और एक बच्ची की जान चली गई। बूंद बूंद पानी को तरसते मरुधरा पर पानी प्रलय लेकर आई है। शहर शहर एक सी तस्वीर है, बर्बादी की, तबाही की, बाढ़ में फंसे लोगों की, रेस्क्यू होते लोगों की, जान से जाते लोगों की। ऐसा लगता है मानो ये सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाने को आतुर है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की हालात भी खराब हैं। यहाँ के कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। अहमदाबाद और बनासकांठा के साथ साथ दूसरे शहरों की हालत भी ऐसी ही है। कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, तो कई घरों के अंदर पानी ने अपना साम्राज्य कायम कर रखा है। भारी बारिश के बाद ओडिशा के हीराकुंड बांध से पानी छोड़ दिया गया है और आशंका जताई जा रही है हीराकुंड से निकला सैलाब आसपास के कई गांवों के लिए आफत बनने वाला है। शहर शहर, प्रदेश दर प्रदेश तस्वीरें एक सी हैं। आसमान से बरसी आफत से जमीन पर आए सैलाब जो हाहाकारी होकर गांव और शहरों में घुस आया है, जीवन लेने के लिए मौत बनकर। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। चलिए खबर दोपहर में आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। वहां के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच बार पलटवार तेज होता जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया है। हम रिएक्ट किए, उनका प्रवक्ता लोग तक गाड़ी हंडा है, गाड़ी पढ़ने के लिए लोग रखे हुए हैं, तो गाली लॉजिक बात के ना कोई तर्क होता है, तो तर्क तो है नहीं। नीतीश कुमार बड़ा दूध का धोया हुआ है। रात में जाता है बीजेपी में, दिन में आता है आरजेडी में। स्वाभाविक रूप से बड़े नेता हैं, बेरोजगार राजनीतिक रूप से हो गए हैं, तो उनकी भावना तो आहत है ना। मन के अंदर कुछ है, मुंह में कुछ निकल रहा है, तो हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक बेरोजगारी की स्थिति में जो मनः पीड़ा है आदरणीय रघुवंश साहू का, उसका एहसास जनता दल को है। इसीलिए जनता दल उनके राजनीतिक समायोजन में, एडजस्टमेंट में कोई मदद नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी का राज है, न कभी सुशासन से समझौता किया है, सुशासन से कभी समझौता नहीं किया। सुशासन राज है, और करप्शन से इस जन्म में क्या नीतीश कुमार जी अगले जन्म में भी नहीं करेंगे। जिसके बारे में आदरणीय सुशील मोदी जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए, वो पल आएगा जो बिहार के लिए अच्छा दिन आएगा। और अब देखिए कि कैसे जनता के सामने सरेआम बेलगाम हो गए एक मंत्री जी और डीएम साहब। किसी के लिए ईडी नहीं है, किसी के लिए सीबीआई नहीं है, मगर लालू यादव के संपूर्ण परिवार को दफना देने के लिए आईडी है, सीबीआई है। ऐसा कौन सा गरीब आदमी है जो मुझे कहते कि मेरी बीवी की इज्जत ले लो और मुझे 12,000 रुपए दे दो। कोई ऐसा सुना आपने, एक माननीय है और दूसरे अधिकारी। एक सूबे की सरकार में मंत्री हैं और दूसरे सूबे में जिला अधिकारी, लेकिन दोनों को लेकर बदजुबानी का आलम एक जैसा है। एक ने सीबीआई को लेकर बदजुबानी की सीमा लांघ दी और दूसरे ने घरवाली को बेचने की बात कर डाली। एक बार फिर मंत्री और डीएम की जुबानी ही बदजुबानी की कहानी सुनिए। किसी पर डंडा नहीं चलेगा, किसी के लिए ईडी नहीं है, किसी के लिए सीबीआई नहीं है, मगर लालू यादव के संपूर्ण परिवार को दफना देने के लिए आईडी है, सीबीआई है। ऐसा कौन सा गरीब आदमी है जो मुझे कहते कि मेरी बीवी की इज्जत ले लो और मुझे 12,000 रुपए दे दो। कोई ऐसा नहीं। अरे जाओ भेज दो जाके अपनी बीवी को, अरे जाओ भेज दो बाबू और साथ ही जाओ। पहले मंत्री जी का परिचय जान लीजिए। आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर। एक कार्यक्रम के दौरान लालू की तारीफ में कसीदे गढ़ते गए, जोश में होश खो दिया। बोले सीबीआई तोते की तरह नहीं बल्कि कुत्ते की तरह काम करती है।
और अब बेलगाम बयानबाजी पर मंत्री जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मगर लालू यादव के संपूर्ण परिवार को दफना देने के लिए आईटी है, सीबीआई है। तो भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का। अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं है। जिस तरह से अभद्र तरीके का उन्होंने बातें कही जा करके, और सरकार को ऐसे की जरूरत है करके। सूबे में जब ऐसे मंत्री हो तो फिर प्रशासन पीछे कैसे रह सकता है? औरंगाबाद के डीएम तनुज कंवल ने स्वच्छता महासभा के दौरान पब्लिक मंच से न सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाया बल्कि महिलाओं का अपमान भी किया। एक ग्रामीण ने डीएम साहब को गरीबी की दुहाई दी तो साहब तैश में आ गए। बोले पैसे नहीं है तो अपनी बीवी को बेच दो। सवाल ये है कि जिन पर जनता की जिम्मेदारी है, जिनकी हर बात जनता से जुड़ी है, जिनके भरोसे जनता जनार्दन है, तो फिर भला उनकी जुबान ऐसी बदजुबान कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में इन दिनों प्रदेश की सरकार युवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। बच्चे अपने लक्ष्य से ना भटकें, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने कुछ जरूरी कदम उठाए। क्या है वो जरूरी कदम, इस रिपोर्ट में देखिए। जन्नत में पत्थरबाजी के बीच ऐसा जुनून, ऐसा जोश और हिफाजत के लिए मार्शल आर्ट के प्रति ऐसी दीवानगी देखकर दहशतगर्दों के होश उड़ जाएंगे। श्रीनगर के इस स्कूल में बड़े से लेकर छोटे स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स में महारत के गुर सीख रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कश्मीर में भी, खासतौर JNK में भी मार्शल आर्ट सब्जेक्ट बनना चाहिए हर एक, खासतौर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जो यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है उनको मेरे ख्याल से इस गेम की तरफ बढ़ना चाहिए। बेनिफिट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बच्चा फिजिकली फिट रहता है, मेंटली, सोशली, मॉरली, तो इन एवरी रेस्पेक्ट अगर हम देखेंगे बच्चे को फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। मार्शल आर्ट्स के कोच और स्कूल के टीचर भी मान रहे हैं कि ऐसी ट्रेनिंग घाटी में टाइम की मांग है और सुलगते कश्मीर में सेल्फ डिफेंस सही दिशा के लिए एक साकार कदम है। और अब बात जन्नत की, उस जन्नत की जहां से रोजाना इनकाउंटर और शहादत की तस्वीरें आती हैं, लेकिन अभी बात उन तस्वीरों की नहीं, बात उन तस्वीरों की जिनसे रूमानी एहसास होता है, जिनसे दिल को सुकून मिलता है। नूर खुदा की इब्तिदा है ये, खुदा से मिली ये वो नेमतें हैं जो कैनवास पर उतर जीवंत हो उठी हैं। श्रीनगर के शहर खास की असल पहचान है ये, जो पहली बार घाटी में नुमाइश हुई है। जो रूहानी एहसास सी हैं, बारूद की आग से झुलसी हुई और पत्थरों के वार से कुचली हुई आत्मा पर मरहम की फुहार जैसी। घाटी में कैलीग्राफी पर दहशतगर्दों का जो ग्रहण लगा था, उसे उतारकर जब कलाकारों और आयोजकों ने हिम्मत की तो नई शहर का बिस्मिल्लाह हुआ। उम्मीद से कई गुना ज्यादा लोग न केवल प्रदर्शन देखने आए, बल्कि सीखने और सिखाने के पुरअसर शुरुआत भी हुई। कि नवहट्टा चौक में इस्लामिक कैलीग्राफी एग्जीबिशन हो रहा है, मैं पूरा एतराफ़ करता हूँ इस चीज़ से। बहुत सारे खदशात थे मन में, बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था कहीं ना कहीं, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो। लेकिन जब पहला दिन आया और लोकल्स सबसे पहले यहाँ देखने के लिए आए, जो लोकल्स के चेहरे पे मुस्कुराहट और तबस्सुम दिखी,
पिछले ये स्टार्टिंग के एक ही घंटे में वी न्यू कि इवेंट को कोई खतरा नहीं। और हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग ने यहाँ से सीखा इनका लिखना कैसे परफेक्शन से लिखते हैं उर्दू। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ आके और बहुत कुछ ज़्यादा सीख लिया हमने। कैलीग्राफी इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी तरक्की कुरान लिखने में सिद्धहस्त उन लोगों ने की जो कुरान पाक को खूबसूरत दिखाना चाहते थे। इस्लामी कैलीग्राफी का नमूना किला, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और कब्रिस्तान की दरोदीवार पर भी नजर आती है, लेकिन जन्नत की कैलीग्राफी की बात ही अलग है। इस प्रदर्शनी के आयोजक और कलाकार सलीम बेग कहते हैं, शहर खास में कैलीग्राफी हर चीज पर है, कागज के कैनवास से लेकर कपड़ों और बर्तनों तक। ये कैलीग्राफी सिर्फ कागज की कैलीग्राफी नहीं है, यहाँ जो तांबे के बर्तन बनते हैं उसमें कैलीग्राफी, यहाँ की शॉल्स में कैलीग्राफी, यहाँ वुड कार्विंग में कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी इज ऑल ओवर। बारूद रूह को जलाता है और नफरत इंसानियत को। खुदा को जानना है, समझना है तो नए शहर की शुरुआत कर शहर खास की खास कला से रूबरू हो, जो मर्म जिंदगी है। के पुराने शहर इलाके को शहर खास का नाम भी दिया गया है। ये इसलिए इस शहर का नाम दिया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके हाथों में एक वो हुनर है जिसकी वजह से वो दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं, और जिसकी एक झलक यहाँ पे आजकल यहाँ के दरो दीवार पे देखने को मिल रही है। कैमरामैन नवाज के साथ सलमत सिद्दीक, ET न्यूज़, श्रीनगर।